ये गौतम बुद्ध जो है अपने सनातन में अवतार कहलाते हैं। तो ये अवतार भी बना ये जब ये जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे तो नहीं आया कहीं ये, क्योंकि बौद्ध धर्म तो अलग अलग मानते हैं, लेकिन सनातन में उनको अपना अवतार। सनातन धर्म इतना विलक्षण है कि यहाँ पर सनातन धर्म के विरोध करने वालों को पूरी स्वतंत्रता दी है। गौतम बुद्ध को नास्तिक अवतार माना जाता है, आस्तिक नहीं माना जाता। क्यों माना जाता है? फिर भी अवतार माना जाता है। क्यों? गौतम बुद्ध ने जब अवतार लिया तब वेदों का जो कर्म कांड था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। वेदों का मूल तत्व तो हो गया गायब, और यज्ञ में पशु हिंसा, वेदों का कर्मकांड, पंडावाद, ब्राह्मणवाद, ये इतना हावी हो गया कि इसने सत्यानाश कर दिया। इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, उस समय की परिस्थिति को लेके वेदों को ही नकार दिया। उन्होंने वेदों को ही नकार दिया। तो जैसे जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध को हमारे यहाँ अवतार माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए प्रकट होते हैं। हाँ, With due regards to all the acharyas, हम सब जानते हैं कि जो ओरिजिनल गीता है वो वेद व्यास जी ने बोली और गणेश जी ने लिखी। उसके बाद सबने उनका अलग अलग अनुवाद किया है। अब अष्टवक्र गीता भी है, प्रभुपाद जी की भी गीता है। अष्टावक्र गीता बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद जी गीता तो इसकी व्याख्या है। हाँ, अष्टावक्र गीता बिल्कुल, अष्टावक्र गीता को इससे मैच मत करो, ये मेरा मतलब। आप लोगों ने भी लिखा है, हम जो पढ़ रहे हैं, अलग अलग लेखक हैं, तो उनकी सोच के हिसाब से उनकी व्याख्या हुई ना, तो ऑथेंटिसिटी कहाँ है? ऑथेंटिसिटी आपके पास है। हमें तो संस्कृत का ज्ञान एक नहीं सेकेंड, है। सब हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी आपके पास है। आपको जो जच रही है वहां से आप शुरुआत करो, ठीक है? और शुरुआत करने के बाद जब आप डीप डाउन जाओगे तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे आपको कि गीता का वास्तविक अर्थ क्या है, और वही आपके लिए वास्तविक है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो साधक संजीवनी यानी स्वामी जी की वाणी से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है, मान लें आप। इसलिए मान लें कि आपने पढ़ी है गीता? हाँ, तो यदि आप 20-30 टीकाएं पढ़ें तो आपको ये अनुभव में आएगा, अभी ऐसे नहीं आएगा, है ना? और सबसे बढ़िया बात है कि आप एक टीका का सहारा लेके आगे बढ़ जाए, लेकिन मताग्रह नहीं रखें। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करें, मताग्रह नहीं रखें। हम प्राय टीका पढ़ते समय मताग्रह रखते हैं, उसके कारण हम तत्व से चूक जाते हैं। जैसे मैंने दीक्षा ले ली, अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीका मेरे गुरुदेव की है, मेरे गुरुदेव ने जो कह दिया वही अटल वाक्य है। अरे तो भैया हम भी तो कुछ कह रहे हैं, और भी संत हैं, भगवान की कमी तो है नहीं भक्तों की और संतों की। स्वामी जी का यही कहना है। स्वामी जी का कहना है बजाय कि अपने आप को बाउंड्री में बांधने के, तत्व को ले लो जहाँ से अच्छी बात मिल रही है। हमारे यहाँ एक से एक भक्त हैं, एक से एक शुद्ध भक्त हैं, किसी एक की बपौती नहीं है कोई चीज़, है ना? इसलिए एक टीका के आधार पे चलो और आगे जो आपको अनुभव होगा वही सही है, ऐसा मानो। आपके लिए वही सही है, आपके लिए वही सही है, वही काम का है। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। मेडिकल की दुकान में 1000 दवाई हैं, आप तो ये बताओ आपको कौन सी बीमारी है, और उसकी 4 दवाई लो और आराम से मौज करो, बाकी से क्या लेना देना है। ठीक है ना? 1000 के चक्कर में पड़ोगे दिक्कत आ जाएगी। आप तो अपनी बीमारी बताओ और उसकी 4-5 गोली खाओ और स्वस्थ हो जाओ, बस। इतना ज़्यादा वजन दिमाग पर नहीं उछना है। मेडिकल की पूरी दुकान को यदि दिमाग में उछोगे तो टायर वैसे सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, हरे कृष्णा। ठीक है भाई, सर कुछ पूछ रहे हैं, गुप्ता सर। हाँ, खीर वाला खीर जो है ऐसा एक डंडा होता है और ऐसे उस पर एक नली होती है लोहे की, वो हिंज होती है। तो जैसे ही उस पर बीच में बैठोगे तो वो रहेगी, लेकिन जैसे ही मूवमेंट करोगे तो वो पलट जाती है, वो नीचे आ जाती है वो। तो जो तोता जो होता है, तो जैसे ही वो पलटती है ना, तो वो पंजों से पकड़ लेता है उसको और वो उल्टा लटक जाता है। तो क्या भगवान की माया है पता नहीं, उस तोते को ये लगता है कि यार अब मैंने यदि ये छोड़ी डंडी तो मैं नीचे
गिर जाऊंगा कि वो ऊंचे पे होती है, जबकि वो उड़ सकता है। तो ऐसे ही हम, ये हिम्मत नहीं है इसकी माया की, गुणों की हमको बांध लें, लेकिन हमें लगता है कि यार शरीर के बिना तो भाई साहब हमारा काम कैसे चलेगा यार। कई लोग कहते हैं तो भाई साहब शरीर नहीं होगा तो बताओ फिर हम आगे चलेंगे कैसे, गीता कैसे पढ़ेंगे आखिर में। हमें जरूरत ही नहीं है शरीर की, है ना, फैक्ट है ये। हालांकि बहुत ऊंची बात है। तो कीर ऐसे बनता है, वो भी खुद से ही बनता है। यदि वो शिकारी पकड़ने में आ रहा है और वो उड़ के छोड़ दे डंडी को छोड़ दे तो आराम से उड़ के चला जाए, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, पकड़ा जाता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।